माय नेम इज़ अनुराग सिंह, वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक केस लॉ जो कि एक लैंडमार्क केस लॉ है। इस केस लॉ का नाम है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस केस में दिस केस इज अ वेरी फेमस केस बिकॉज इट वाज वाइडली कवर्ड इन द मीडिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रिपल तलाक केस। ठीक है, सो जब मुस्लिम लॉ हम लोग पढ़ते हैं वहां पर जब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस पढ़ते हैं, सो वन ऑफ द वेज ऑफ डिसॉल्विंग अ मुस्लिम मैरिज इज बाय तलाक, राइट। देयर आर ऑल्सो अदर मेथड्स। तलाक ही नहीं, आप खुला मुबारात भी वगैरह कर सकते हो, बट हियर वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द तलाक एंड दैट टू अ वेरी स्पेसिफिक काइंड, दैट इज ट्रिपल तलाक। तलाक हसन भी होता है, तलाक अहसन भी होता है, तलाकुल बिद्दत जिसको हम लोग को डील करना है, दैट इज तलाकुल बिद्दत या तलाक बिद्दत। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर तलाक बिद्दत से डील करना है। ठीक है, ये तलाकुल बिद्दत भी कहते हैं, कभी कभी तलाक के बिद्दा भी कहते हैं इसे। ठीक है, वन इज अरबिक एंड द अदर वन इज फारसी। नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट यहाँ पर ध्यान रखना कि तलाक हसन एंड तलाक अहसन दे आर डीम्ड एज एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। और देर इज ऑल्सो खुला एंड मुबारात विच इज ऑल्सो सेपरेशन, वहां पर भी एक्सेप्टेबल होती है। तलाक बिद्दत में देखो व्हाट हैपेंड वाज इन तलाक हसन एंड तलाक अहसन, जहां पर भी हम लोग अहसन की बात कर लें तो वहां पर क्या होता है कि देर आर 3 प्रोनाउंसमेंट्स, आई तलाक, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, राइट। उसको हम लोग अरबिक में कहेंगे तलाक तलाक तलाक। और ये चीज आप एक बार में अटर नहीं करते हो, ये पहले अटरेंस के बाद फिर 1 महीने के बाद करते हो, फिर 1 महीने के बाद करते हो। तो देर आर 3 प्रोनाउंसमेंट्स यहां पर याद रखना। और 3 प्रोनाउंसमेंट्स के बाद जो है थर्ड प्रोनाउंसमेंट जैसे ही एंड होती है वहां पर हम लोग कह सकते हैं ना, तो तलाक हैज बिकम फाइनल, इररिवोकेबल, जैसे हम लोग फाइनल नहीं इररिवोकेबल कहेंगे उसको। और उसके बाद उसका बिद्दत पीरियड स्टार्ट होता है जो कि 3 मंथ्स का चलता है, बिकॉज डिवोर्स इधर 3 मंथ्स की होती है, राइट। अब हम लोग को यहाँ पर याद रखना है कि तलाक अहसन विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, इसमें जो 3 बार तलाक जो प्रोनाउंस किया जाता है वो 1 मंथ के उस पे होता है, इंटरवल पे होता है। और तलाक बिद्दत ये क्या होता था, ये तलाक 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 ये तीनों, ऑल 3 प्रोनाउंसमेंट्स वर मेड इन वन गो। ठीक है, तो एक बार में ही तलाक 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 बोल दिया जाता था। सो द डिफरेंस वाज कि यहां पर 3 तलाक्स वर अटर्ड इन अ सिंगल गो। ठीक है, एक बार में ही 3 तलाक से आते थे। ठीक है, सो तलाक हसन में भी ये चीज होती थी, लेकिन वहां पर 3 जो अटरेंसेस होती थी तलाक तलाक तलाक, उसमें देयर वाज एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ। वो 1 मंथ का टाइम पीरियड बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि दैट गिव्स द हस्बैंड एंड वाइफ अ चांस टू रिकॉन्सिलिएट, या फिर कोई और भी आकर के इंटरवीन कर सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ को समझा सकता है कि आप लोग डिवोर्स मत करो, यू आर बेटर ऑफ टुगेदर, राइट। सो तलाक बिद्दत में ये चीज मिसिंग थी। तलाक हसन में हम लोग को टाइम मिल जाता था कि वी कुड हैव कॉन्सिलिएशन, बट तलाक बिद्दत में ये चीज मिसिंग होती थी, क्योंकि यहां पर एट लाइक दिस आप लोग क्या करते थे, तलाक 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 बोल करके और तलाक फाइनल हो जाता था यहां पर। ठीक है, एंड दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एनी काइंड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, और यहां पर याद रखना कि द वर्ड बिद्दत व्हाट इट मीन्स इनोवेशन। ठीक है, the word innovation, the biddat means innovation, and this was against the Islamic principles that for a husband and wife to have divorce उनके पास क्या होना चाहिए, they should have time for reconciliation, या they should have time for getting suggestions and recommendations कि क्यों आपको डिवोर्स नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो वही चीजें यहां पर मिसिंग होती थी, और इसीलिए इस केस में इस चीज को चैलेंज किया गया था तलाक बिद्दत को। ठीक है, तो तलाक बिद्दत was actually deemed as unconstitutional because it went against the fundamental principles of 14, 15 and 21, but also it was against the Islamic principles because Islam में भी allowed है कि there can be reconciliation between the parties, but वो टाइम यहाँ पर नहीं मिलता था। तो दोनों रीजंस को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज एक्चुअली इलीगल। Now, after this, there was again an act passed जहां पर की तलाक बिद्दत देना it was deemed as an offense, उसको offense का नाम दे दिया गया था, and there is actually a punishment for up to 3 years. ठीक है, that act is still in force। और ये इस केस में एक्चुअली एक चीज और की गई थी, निकाह हलाला को भी चैलेंज किया गया था। ठीक है, निकाह हलाला। ठीक है, now निकाह हलाला is a very misunderstood concept
जहां पर कि ऐसा लगता है कि इफ अ मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ हैव डिवोर्स्ड एंड दे वांट टू रीमैरी, then the Muslim wife has to marry someone else, get the marriage consummated, and then the second husband divorce the wife, and then the wife can remarry the first husband. ये actually बोला गया निकाह हलाला में. Well, not wrong, but there are things which should be looked at कि कई जगह निकाह हलाला की जरूरत नहीं होती. But for the sake of this video, for brevity, I am telling you, निकाह हलाला की जरूरत आपको वहीं पड़ेगी where there are 3 pronouncements. याद रखना कि तलाक में भी बहुत सारे डिफरेंट तलाक्स होते हैं. तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़ुल बिद्दत और हमारे खुला मुबारात, इट कैन बी फस्क भी हो सकता है. बट याद रखना कि नॉट एवरी डिवोर्स विल रिजल्ट इनटू, मतलब अगर आपने डिवोर्स हो गया है, पार्टीज हैव सेपरेटेड एंड दे वांट टू रीमैरी, जरूरी नहीं कि आपको निकाह हलाला करना ही पड़े. ठीक है, ओनली इन डिवोर्सेज विच हैज 3 प्रोनाउंसमेंट्स, तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद पार्टीज वांट टू रीमैरी, देन दे हैव टू अंडरगो, द वाइफ हैज टू अंडरगो निकाह हलाला. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग याद रखना कि निकाह हलाला वहीं पर होगा जहां पर कि तलाक के 3 प्रोनाउंसमेंट्स होंगे. ठीक है, जैसे खुला में, मुबारात में, इफ द पार्टीज हैव सेपरेटेड थ्रू खुला एंड मुबारात, याद रखना कि वहां पर उन्हें निकाह हलाला की जरूरत नहीं पड़ती है. तलाक़े अहसन में पड़ जाएगी लेकिन तलाक़े हसन में नहीं पड़ेगी. अगेन तलाक़ुल बिद्दत में उन्हें पड़ जाती है इसकी जरूरत. तो दिस प्रैक्टिस वाज आल्सो चैलेंज्ड इन द शाहरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. थैंक यू एवरीवन.